नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूल कर्तव्यों के बारे में। मूल कर्तव्य जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। मूल कर्तव्यों से आशय संविधान के भाग 4A में नागरिकों के लिए उपलब्ध कराए गए उन कर्तव्यों से है जिनका राज्य एवं समाज के प्रति पालन करना प्राथमिक दायित्व है। जो भारतीय संविधान है इसमें मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। हालांकि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों के बारे में नहीं लिखा गया था। मूल कर्तव्यों के बारे में वर्ष 1975 में जब इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया, उसके बाद स्वर्ण सिंह समिति की गठन की गई और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इन मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 के बाद भाग 4A में जोड़ा गया, जिसमें कि अनुच्छेद 51A के तहत 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया। और उसके बाद वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो इस तरीके से टोटल 11 मूल कर्तव्य हो गए। और जो मूल कर्तव्य हैं इन्हें पूर्व सोवियत संघ से लिया गया, यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। जो कर्तव्य होते हैं या मूल कर्तव्य होते हैं, जनता को इनका पालन करना होता है, लेकिन अगर जनता में से कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ न्यायालय जो है वो कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। यानी कि ये जो मूल कर्तव्य हैं वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जनता को जिस तरीके से नीति निर्देशक तत्व होते हैं राज्यों के लिए, उस तरीके से मूल कर्तव्य जो है वो जनता के लिए है। वो उनके लिए एक मोरल वैल्यू रखता है, जनता के प्रति एक जिम्मेवारी है जनता की कि वो उनको माने, उनका कर्तव्य है कि वो उनको माने। लेकिन अगर वो उनको नहीं मानते हैं या उनको फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा उन्हें दंड नहीं दिया जा सकता है। अब बारी बारी से देख लेते हैं कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हमारे संविधान में दिए गए हैं। तो इसमें पहला मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी भारत के जितने भी नागरिक हैं, भारत के प्रत्येक नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करें और संविधान के जो आदर्श हैं, जो हमारे देश की संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज हैं और राष्ट्रगान हैं, उनका आदर करें। दूसरा मूल कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी कि स्वतंत्रता के लिए हमारे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनको प्रेरित करने वाले जो भी उच्च आदर्श हैं, जो भी आदर्श बनाए गए हैं, जिन आदर्शों के आधार पर इतने बड़े स्वतंत्रता आंदोलन हुआ और हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए, उन सभी को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। यानी कि यह भी हमारा मूल कर्तव्य है कि भारत की जो संप्रभुता है उसे बनाए रखें, एकता और अखंडता को भी बनाए रखें और उसकी रक्षा करें। चौथा मूल कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि देश की रक्षा करें और देश पर अगर कोई विपत्ति आती है, किसी काम के लिए नागरिकों का आह्वान किया जाता है, तो वो राष्ट्र की सेवा करें और आह्वान करने पर वो वहाँ पर जाएं। और पांचवा मूल कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। कहने का मतलब है कि इसमें यह कहा गया है कि सभी लोग एक भ्रातृत्व की भावना के साथ रहे, सभी भाई भाई बन के रहें, सभी धर्म, जाति, भाषा या प्रदेश के आधार पर भेदभाव न करें और ऐसी प्रथाएं जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं उनका त्याग करें, उनको छोड़ें। छठा मूल कर्तव्य है
कि हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उन्हें परिरक्षण करें। यानी कि देश की जो सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा है उनके महत्वों को समझें और उनकी रक्षा करें या उनको फॉलो करते रहें, उनको बनाए रखें, उन्हें खत्म या नष्ट न होने दें। 7वां मूल कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। या इसमें यह है कि हमें प्रकृति या पर्यावरण जो है उसकी रक्षा करनी है। बाकी जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे कि वन, झील, नदी, वन्य जीव, इन सभी की रक्षा करनी है और इनके प्रति दया का भाव रखना है। यानी कि प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। अगर हमें पता चले कि ये प्राणी है, ये जीव है, तो हमारे अंदर उसके लिए दया होनी चाहिए। 8वां मूल कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, मानववाद और ज्ञानार्जन की जो सुधार की भावना है उसका विकास करना चाहिए। 9 मूल कर्तव्य है, यानी कि 9वां मूल कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो भी सार्वजनिक संपत्ति होती है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, वो सबकी होती है। इसलिए सभी की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करें, ठीक है, और हिंसा से दूर रहे, क्योंकि हिंसा कभी भी अच्छा नहीं होता है, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो या किसी भी आधार पे हो। हिंसा से कोई रास्ता निकल नहीं सकता, इसलिए हिंसा से तो प्रत्येक व्यक्ति को दूर रहना ही चाहिए। 10वां मूल कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। कहने का मतलब है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों जो होती हैं, जो सामूहिक रूप से लोग मिल करके काम करते हैं, उन सभी के साथ मिलकर काम करें, एक सामंजस्य बिठाकर काम करें, जिससे कि राष्ट्र जो है वो आगे बढ़ता रहेगा और नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। तो ये 10 मूल कर्तव्य जो थे वो पहले जोड़े गए थे, यानी कि वर्ष 1976 में। 11वां मूल कर्तव्य जो कि 2002 में जोड़ा गया, उसमें कहा गया कि माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करें। इसमें यह कहा गया है कि 6 से 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं, उनके जो संरक्षक हैं, चाहे वो माता पिता हों या कोई और हो, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि उनके जो बच्चे हैं, यानी कि 6 से 14 साल तक के जो भी बच्चे उनके संरक्षण में हैं, उनको वो शिक्षा के अवसर प्रदान करें। आप जानते होंगे कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, तो इसी के तहत जो भी बच्चे 6 ईयर टू 14 ईयर हैं, उनके जो भी संरक्षक होंगे, उनकी ये जिम्मेवारी है कि वो बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं या संविधान में बताए गए हैं, और इनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अगर वो इसका पालन नहीं करते हैं तो उन्हें न्यायालय के द्वारा दंड तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये एक नैतिक जिम्मेवारी है प्रत्येक नागरिकों की कि वो इनका पालन करें। तो इस वीडियो में हमने आपको मूल कर्तव्यों के बारे में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें, और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे वीडियोज़ को हर जगह शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी जितनी भी नई वीडियो जाएगी सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। मेरा नाम है अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे थे मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।